थे। पंकज असिया साहब जो इसके पहले यहाँ के आपके आयुक्त थे, उन्होंने एक लेटर दिया था थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट करवाने की, पवई की मांग की थी, लेकिन बड़े लोग मिलके, जैसे मैंने कहा बीजेपी के ऊपर इशारा दिया, पंकज असिया साहब ने जब कुछ अच्छा काम करना चाहा तो उनका ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने जरूरत पड़ेगी तो यहाँ के जो चीफ इंजीनियर है उनको हम बदली कराने की भी बात करेंगे, वो नाकारा है। अगर वो काम में देरी करेंगे तो भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पानी एक मूलभूत सुविधा है और उसमें देरी होना ये समझ लीजिए कि लोगों की जान से खेलने वाली बात है और बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए धरना लगे, मोर्चा लगे, जैसा भी हमको लगेगा हम इंशाल्लाह करेंगे। एक्चुअली फार्म ये बहुत बड़ा रैकेट, यहाँ के जो आमदार है रईस शेख साहब, मैं उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाउस में जब बोलना होता है तो ईगल के खिलाफ बोलते नहीं। ईगल एक चोर कंपनी है, जैसा कि 2016-17 में आपको मालूम है 3.5 करोड़ का उसके ऊपर जुर्माना लगा था और FIR दर्ज हुआ था। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। IQ इसका देखेंगे ना, प्रदूषण आज के टाइम, तो कारपोरेशन के ऊपर फाइन लग जाएगी अगर कोई आदमी इनके हाई कोर्ट जाता है। ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है भिवंडी के। ईगल का जो मैंने जैसा आपको तस्करा किया, इसमें सब मिले हुए। आप देखे होंगे रईस शेख साहब इस पे नहीं बोले, एक बार हाउस में बोले चुप हो गए। इसका सब्जेक्ट क्यों नहीं लगा रहे? भाई चौगले क्यों नहीं इसकी आवाज उठा रहे? इसकी आवाज खासदार साहब क्यों नहीं? क्योंकि मिले हुए हैं इनके मित्र। आज भिवंडी शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल के कार्य अध्यक्ष जमील मामा ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गैबी नगर के कई इलाकों में ड्रेनेज का काम करते समय पानी की लाइन टूटने से पिछले 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। और साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मलिक खान ने भी ईगल कंपनी और ड्रेनेज के काम में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और साथ ही भिवंडी महानगर पालिका के पूर्व मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया के ट्रांसफर पर भी सवाल उठाए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो में। असल में हमारा वार्ड नंबर 10 गुलजार नगर नूरानी मस्जिद के पीछे का एरिया है और कुछ और 2-3 एरिए है, जैसे 70 नंबर स्कूल के पीछे का एरिया। पानी की बिल्कुल नहायत ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रही है। तो अभी ईगल कंपनी जो रोड का काम कर रही है, अक्सर उसकी लापरवाही से लाइन टूट जाती है और उसको ढूंढने में, बनाने में इनको काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे लोग तरस हो जाते हैं एकदम। छोटे छोटे बच्चे जो कि 3 माला 4 माला छोटी छोटी बाल्टियाँ लेके पानी भर रहे हैं, दूसरे के बोरिंग से मांग के पानी भर रहे हैं। हर बिल्डिंगों में तो बोरिंग होती नहीं है। तो इसी को लेके हम इनसे मिलने के लिए आए, जबकि हमारे अध्यक्ष एडवोकेट साजिद मोमिन उन्हीं के हम नेतृत्व में इधर आने वाले थे, लेकिन साहब को आज हाईकोर्ट में काम रहा, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो उसकी नुमाइंदगी मलिक साहब और मैं, हम लोग आके यहाँ उनसे बातचीत किए। तो मामा यहाँ पे आने के बाद मनपा आयुक्त साहब की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? मनपा आयुक्त ने हम लोगों की बातें सुना तो उन्होंने कहा कि रोड के ऊपर से लाइन, हम नई लाइन का काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको इस तरफ का जो नूरानी मस्जिद के पीछे का एरिया है, ये सब कनेक्टेड, वो तो हो जाएगा जल्द। लेकिन पीछे जो 70 नंबर स्कूल की तरफ जो पानी का समस्या थी, वो एक्चुअली इंदिरा गांधी की तरफ जो टाकी है वहाँ से वो पानी सप्लाई आती है और वो उस फोल्ड को देखने के लिए कल इंजीनियर वहाँ पर विजिट करने आने वाले हैं। और हम इसके सिवा कुछ कर नहीं सकते कि उनके आश्वासन के ऊपर हम हाँ बोले, और हमको सुनना भी पड़ता है, इसलिए कि अक्सर साल में 6 महीने में ये ऐसा कार्यालय है जहाँ पर सारे अधिकारी, कमिश्नर से लेके अधिकारी तक नागरिकों के लिए सुख सुविधा का और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा ये लोग शपथ लेते रहते हैं। अब यही अंदाज़ा लगाना है कि ये शपथ कहाँ तक दुरुस्त होती है। अक्सर देखा जाता है कि महानगर पालिका हो या कोई और चीज़ हो, हमेशा आश्वासन नहीं मिलता है, काम होता हुआ नजर नहीं आता। इसके बारे में क्या कहें? काम के लिए अभी तो हम मुलाकात करने आए हैं। जो सिलसिला होता है, जो तरीका होता है, हम उसके लिए मुलाकात किए। अगर वो काम में देरी करेंगे तो भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पानी एक मूलभूत सुविधा है और उसमें देरी होना ये समझ लीजिए कि लोगों की जान से खेलने वाली बात है
और बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए धरना लगे, मोर्चा लगे, जैसा भी हमको लगेगा हम इंशाल्लाह करेंगे। अपने संविधान के जो हमको हक दिया है वो हक को लेके हम करेंगे और ज़ोरदार तरीके से करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ के जो चीफ इंजीनियर है उनको हम बदली कराने की भी बात करेंगे। वो नाकारा है, उनको काम करना चाहिए, उनको नागरिक की सुख सुविधा की जिम्मेदारी उन्हीं की है, उनको देखना चाहिए। मलिक भाई क्या कहना चाहेंगे आप, किस विषय में आज आपने नगर पालिका के कमिश्नर साहब से मुलाकात की? एक्चुअली हमारा और शोएब भाई जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई थी 1-2 दिन पहले, और मामा जो हमारे माइनॉरिटी के कार्याध्यक्ष हैं, एक डेलीगेशन आया है आयुक्त साहब से मिलने। आयुक्त साहब मिले नहीं, कार्यकारी अभियंता जो पटनावर साहब है वो भी नहीं मिले, जूनियर इंजीनियर मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका ये काम जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाएगा। एक्चुअली इसमें एक दूसरे एंगल से भिवंडी में ज़्यादातर लोगों को पूरी मालूमात नहीं है। ये ईगल इंफ्रा इंडिया कंपनी जो है ये ना एक बहुत बड़ा सिंडिकेट स्कीम है। इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और दोनों आमदार है, ऐसा मुझे लग रहा है इसमें सब मिले हुए हैं। सिंडिकेट एक स्कीम है बहुत बड़ा। अभी ये जहाँ भी सेवेज लाइन डाल रही है ईगल इंफ्रा इंडिया कंपनी लिमिटेड, आप जाके देखो उसकी सेवेज जो लाइन है डालने का वो अभी से फटा हुआ है। मेन होल, कहीं भी मेन होल बनाना उसको कहीं भी उठा के बना देते हैं। रोड रजिस्ट्रेशन का मैटर मैंने उठाया था कि इतनी बड़ी आबादी है, कुछ दिन पहले मैं एक टीवी चैनल के सामने मैंने बोला था, रोड रजिस्ट्रेशन के बाद उसके मामले में भी नहीं हो रहा। यहाँ के जो आमदार है रईस शेख साहब, मैं उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाउस में जब बोलना होता है तो ईगल के खिलाफ बोलते नहीं। ईगल एक चोर कंपनी है, जैसा कि 2016-17 में आपको मालूम है 3.5 करोड़ का उसके ऊपर जुर्माना लगा था और FIR दर्ज हुआ था। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, लेकिन ये 6-6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है भिवंडी का। मैं तो कहता हूँ जो मेंटेनेंस है, जो इसकी लायबिलिटी है, जो इसको बाद में रिपेयरिंग करके बनाना कुछ ख़राब होगा, ये कारपोरेशन के ऊपर दे दिया है। आप समझो टेक्निकल बात, मतलब इनके फ्यूचर में जब ये ख़राब होता है पाइपलाइन वगैरह तो किसको बनाना है? वो पैसा कारपोरेशन को। कारपोरेशन मीन्स जनता का, भिवंडी के जनता से वसूलना। बहुत बड़ा करप्शन है, भ्रष्टाचार। अभी आप देख लो CC रोड बन रहा, अभी से क्रैक हो रहा। मैंने मांग किया था सेक्शन जो होता है उसको एक्सवेशन करने के बाद उसके लेयर होते हैं सेक्शन के, जब वो नीचे के हिस्सा आपका मजबूत नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो रोड रिस्टोरेशन जो आप CC रोड बना रहे फट जाएगा। ये उसमें कोई, लेकिन आमदार जो है, मैं दोनों आमदार के ऊपर ब्लेम लगा रहा हूँ। ईगल के ऊपर आप देखे होंगे जिस तरीके से मोदी जी का नारा था, ना खाएंगे ना खिलाएंगे, उनके जो मित्र दोस्त थे अडानी के बारे में आजकल पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। ठीक इसी प्रकार बीजेपी के एक मित्र दोस्त है ईगल कंपनी जो चोरी कर रही है, उसके आमदार और खासदार कुछ बोल ही नहीं रहे। भिवंडी का क्या, भिवंडी एक भ्रष्टाचार का शहर हो गया। आप जहाँ देखो धूल उड़ रहे, गर्दा उड़ रहे, ये मतलब बहुत सेंसिटिव मैटर है। IQ इसका देखेंगे ना, प्रदूषण आज के टाइम, तो कारपोरेशन के ऊपर फाइन लग जाएगी अगर कोई आदमी इनके हाई कोर्ट जाता है। ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है भिवंडी के। ईगल का जो मैंने जैसा आपको तस्करा किया, इसमें सब मिले हुए। आप देखे होंगे रईस शेख साहब इस पर नहीं बोले, एक बार हाउस में बोले चुप हो गए। इसका सब्जेक्ट क्यों नहीं लगा रहे? भाई चौगले क्यों नहीं इसकी आवाज़ उठा रहे? इसकी आवाज़ खासदार साहब क्यों नहीं? क्योंकि मिले हुए हैं, इनकी मित्र कंपनी है साहब। ईगल कंपनी जो है, जो प्रोजेक्ट है फेज़ 1 फेज़ 2 650-700 करोड़ का है। पूरे भिवंडी की बात मैं कर रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका जो प्रोजेक्ट है अभी तक मैं मालूमात लिया 336 करोड़ दे दिया गया। अभी इनका एक भी STP प्लांट ETP प्लांट कहीं रेडी नहीं हुआ। सेवेज लाइन आप देख लो, ये हालत है, पैसा देते जा रहे, काम हो नहीं रहा। रोड रिस्टोरेशन के नाम पे हमने जब बात किया बोले बिल डिटेक्ट किया जाएगा, उसकी मालूमात नहीं देते। पंकज असिया साहब जो इसके पहले यहाँ के आपके आयुक्त थे, उन्होंने एक लेटर दिया था थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट करवाने की, पवई की मांग की थी, लेकिन बड़े लोग मिलके, जैसे मैंने कहा बीजेपी के ऊपर इशारा दिया, पंकज असिया साहब ने जब कुछ अच्छा काम करना चाहा तो उनका ट्रांसफ़र कर दिए। उन्होंने बाकायदा लेटर दिया था। साजिद अशफाक खान जो शोएब खान गुड्डू के भाई है, उन्होंने हाई कोर्ट में उसी लेटर के बेस पे मांग किया है जनता का पैसा बर्बाद ना हो आगे फ्यूचर में। और मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो आने वाले दिन में है ना, ये सेवेज लाइन
ये जो भुयारी गटर योजना है टप्पा 1 टप्पा 2 ये दोनों फेल हो जाएगा। चालू तो होने दो, आप देख लेना फेल हो जाएगा। मलिक भाई, लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो ईगल कंपनी है वो अच्छी खासी मोटी रकम निकाल चुकी है, उसके बाद वो भाग जाएगी और फिर उसके बाद जो बड़े बड़े नेता जो मिले हुए आप बोले फिर उसको ब्लैक लिस्टेड करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। एक्चुअली फार्म ये बहुत बड़ा रैकेट, ये बहुत बड़ा सिंडी स्कैम है। चूँकि मैं न्यूज़ पे उतना नहीं बता सकता, एक शॉर्टकट में मैंने आपको बताया जिस तरीके से पूरा अहवाल दिया। इस पर 7 साल से मैं स्टडी हमारे इंजीनियर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इन लोग के पास शासन हो, प्रशासन हो, हाई कोर्ट तक भी ये लोग कहना नहीं चाहिए। मैं कोर्ट के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये लोग ना वो सबको मैनेज कर लेते हैं, सबको मैनेज कर लेते हैं। भ्रष्टाचार आज के टाइम पे इतना बड़ा हुआ, आप देख रहे हो इंडिया में किस लेवल पे भ्रष्टाचार है। ये तो छोटी सी भाजपा गवर्नमेंट है, ये तो भिवंडी है। मलिक भाई, अक्सर ये देखने में आ रहा है, चलो ठीक है, जो गैबी नगर का ये जो रोड, शांति नगर का रोड जो बन रहा है, यहाँ पर धूल मिट्टी और प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन देखा जा रहा है कि पब्लिक की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा। ओबैद साहब मैं इस पे 1.5-2 महीने से लेटर दे रहा हूँ। बाकायदा सचिन जो इंजीनियर है और भट्ट साहब ये मेरी मदद कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला था जो एग्जिस्टिंग रोड है जो आप बना रहे हो उसको छोड़ दो, कम से कम इसको पब्लिक जनता के लिए आने के लिए हल्का फुल्का मोटिवेट कर दो। और उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, MMRDA के इंजीनियर मात्रे से बात किया था, नहीं काम हुआ, पैसा खा लिए चोर लोग। जबकि उसके ऊपर ये लायबिलिटी बनती है कि बाजू के जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको बनाना चाहिए था, नहीं बनाए। 2 साल में रोड कंप्लीट हुआ, मैंने वही तो मांग किया, लेटर दिया, 2 महीने से मैं लड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं।